हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरिन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो हमारे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है वो बहुत आसानी से नाभिक स्नेही प्रतीक स्थापन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से देती है, लेकिन जो हेलो एरिन होते हैं उनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ थोड़ी मुश्किल तरीके से होती हैं। इसका कारण हम आगे भी देखेंगे। हम देखते हैं कि जनरल कंडीशन में हेलो एरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं वो पॉसिबल नहीं होती है। जनरल कंडीशन मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। इसके 4 कारण हैं। पहला कारण होता है रिजोनेंस इफेक्ट और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजोनेंस। ये हमारा हेलो एरिन है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा क्लोराइड आयन है, ये जो क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या करता है, अपने एक लोन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा और डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिंग पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण रिंग नेगेटिवली चार्ज हो जाती है ऑर्थो पोजीशन पर। फिर इसके बाद आगे देखें हम, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन रिंग पर शिफ्ट होंगे और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी रिंग जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन पर चले जाते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है, सी और Cl के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए हैं। ठीक है, हालांकि जो हमारा क्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो तो करता है, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होने पर यह प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। अब सेकेंड रीज़न ये होता है पोलैरिटी ऑफ CC कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, मतलब कार्बन परमाणु के हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस होता है। यदि हम हेलो एरिन देखें तो हेलो एरिन में जो हमारा कार्बन परमाणु होता है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, जबकि हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिड स्टेट में पाया जाता है। sp2 हाइब्रिड कार्बन जो होता है उसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होता है 33.33%, जिसके कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके कारण से ये इस CX बॉन्ड को बहुत आसानी से, बहुत सुगमता से, आप बोल सकते हैं कि बहुत अधिक सुदृढ़ता से हिल्ट करके रखता है। ठीक है ना, इसके कारण इस बॉन्ड का टूटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं यहाँ पर। मतलब ये जो पॉजिटिव डेंसिटी ऑफ कार्बन डिक्रीज इन हेलो एरिन न्यूक्लियोफाइल अटैक इज़ नॉट इजी। ठीक है, क्योंकि हेलो एरिन में जो कार्बन की पॉजिटिव डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, ईजी नहीं होता एट नॉर्मल कंडीशन। इसके बाद हम हेलो एल्केन देखें तो हेलो एल्केन का जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिड युक्त होता है और यहाँ CX बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 177 pm होती है और यहाँ पर होती है 169 pm। इसका मतलब ये है कि यदि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा लंबी है तो उसको तोड़ने में आसानी होगी, बॉन्ड ज़्यादा बड़ा है तो उसको तोड़ने में आसानी होगी, बॉन्ड छोटा है तो उसको तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगला है हमारा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, फेनिल धनायन की अस्थायित्व। ये जो हमारा हेलोजन है, हेलाइड आयन के फॉर्म में निकलने के बाद ये फेनाइल केटायन बनता है। ये जो फेनिल केटायन है या फिनाइल केटायन जो होता है ये रिजोनेंस के कारण स्टेबल नहीं है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। इस कारण भी यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन है वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ रीज़न होता है कि मैंने अभी आपको रिजोनेंस में बताया कि हमारी जो रिंग होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। अब रिंग जो है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है और जब कोई न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता है तो रिंग से रिपल्शन महसूस करेगा, प्रतिकर्षण महसूस करेगा। इस कारण से भी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ये हमारे 4
रीज़न थे जिसके कारण से नॉर्मल टेम्परेचर पर हेलो एरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पाई जाती है।